फैन रेगुलेटर के काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी ने आज पुराने टाइम के बिग साइज फैन रेगुलेटर को छोटे छोटे स्विच में कन्वर्ट कर दिया है। देखा जाए तो एक फैन रेगुलेटर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पीड कंट्रोल के जो तरीके हैं उनको जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पुराने टाइम के जो फैन रेगुलेटर थे वह रजिस्टिव फैन रेगुलेटर होते थे। इन फैन रेगुलेटर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रहता था जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। इसका अदर नेम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस में एक सिंपल सा फर्क होता है। रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को हम एक नोब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओल्ड फैन रेगुलेटर में कुछ इस टाइप का एक छोटा रियोस्टेट लगा रहता है जिसके बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब हम इस रियोस्टेट को इस फर्स्ट पॉइंट पर सप्लाई देंगे तो इधर लास्ट के पॉइंट पर हमें बहुत कम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जब यह सप्लाई इस रियोस्टेट से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगी तो बहुत सारी पावर लॉस हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही पावर को लॉस करना होता है। अंदर से इस रियोस्टेट को देखें तो इसमें कुछ ऐसे वायर लपेटे हुए होते हैं। तो जब सप्लाई इन वायर से इतनी लॉन्ग ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचती है तो बहुत सारी पावर लॉस हो जाती है। जब हम फैन रेगुलेटर की नोब को पोजीशन 1 पर सेट करके रखते हैं तो एक्चुअल में सप्लाई फर्स्ट पॉइंट से एंटर होती है और लास्ट से निकलती है, जिससे बहुत सारी पावर लॉस हो जाती है, जिसका रिजल्ट फैन की स्लो स्पीड होता है। जैसे जैसे हम फैन की स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फैन रेगुलेटर की यह नोब रेजिस्टेंस को कम करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन 4 पर यदि हम फैन चला रहे हैं तो इस टाइम बहुत कम रेजिस्टेंस यूज में आएगा और सेकंड पॉइंट से सप्लाई बाहर वापस निकलेगी, जिसको सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ेगा। जब हम फैन को स्लो स्पीड पर चलाते हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से रियोस्टेट में हीटिंग होने लग जाती है। इसी वजह से इन रेगुलेटर्स की बॉडी में कूलिंग वेंट भी लगे रहते थे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो फैन की स्पीड कम हो या ज़्यादा, जो ऑल ओवर पावर कंजम्पशन है वह उतनी ही रहती है। यदि फैन के पास कम पावर जा रही है तो एक्स्ट्रा पावर रियोस्टेट वेस्ट कर देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर आए जिनको फेज एंगल कंट्रोल रेगुलेटर बोलते हैं। फेज एंगल रेगुलेटर एसी सप्लाई की इस वेवफॉर्म को कंट्रोल करते हैं। यह किस तरीके से वेवफॉर्म को कंट्रोल करते हैं, इससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस इन रेगुलेटर में लगी रहती है जिसका नाम है ट्राइक। उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखने में ट्राइक कुछ ऐसा दिखता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ट्राइक का ऐसा होता है। ट्राइक के आउटपुट में हमें 3 पॉइंट दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 मेन टर्मिनल होते हैं और एक गेट टर्मिनल होता है। मेन टर्मिनल के पास में 240 वोल्ट तक की सप्लाई होती है, जबकि गेट टर्मिनल मुश्किल से 1 से 2 वोल्ट से वर्क करता है। हमारे घर में जो स्विच होता है उसी तरीके से ट्राइक काम करता है, लेकिन ट्राइक कंट्रोल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसको हम जहां पर चाहिए वहां पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह बात आपको अभी थोड़ी आगे समझ में आएगी। ट्राइक को ऑन ऑफ गेट टर्मिनल के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं ट्राइक का। जब हम गेट टर्मिनल को सप्लाई देते हैं सिर्फ तभी ट्राइक ऑन होता है, और जब गेट पर सप्लाई नहीं देंगे तब तक इन मेन टर्मिनल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक हमारे घर के स्विच की तरह ट्राइक ऑफ पोजीशन में रहेगा। जैसे ही हम गेट को सप्लाई देंगे तो गेट इन दोनों मेन टर्मिनल के बीच में कनेक्शन बनाता है और ट्राइक को ऑन करता है, और हमें आउटपुट पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। न्यूट्रल सप्लाई फैन को डायरेक्ट मिल जाती है। फेज वायर में हम इस रेगुलेटर को सेट करते हैं। जब सप्लाई ऑन करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई पहुंचती है इस रेजिस्टेंस के पास में, जिसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक पुराने फैन में रेगुलेटर में रियोस्टेट होता है, वैसे ही यहाँ पर यह रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन यह रेजिस्टेंस बहुत कम पावर का होता है क्योंकि गेट को थोड़ी ही पावर चाहिए होती है। यह रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यह कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा। एक्चुअल में हम इस नोब से इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही कंट्रोल करते हैं। फैन को जब हम 1 नंबर पोजीशन पर रखते हैं तो यह वेरिएबल रजिस्टर बहुत ही कम आउटपुट में सप्लाई देगा, जिससे यह कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो यह अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वह अपनी वोल्टेज की डायरेक्शन को सेम रखता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। डिस्चार्ज के टाइम कैपेसिटर का करंट डाइक के पास में जाता है। डाइक ट्राइक के गेट टर्मिनल पर लगा रहता है, जो गेट को ऑन करने का काम करता है।
तो जैसे ही ट्राई के गेट पर सप्लाई जाएगी तो ट्राइक ऑन होगा और मेन टर्मिनल के बीच में कनेक्शन बना देगा, जिससे सप्लाई फैन के पास में जाएगी और फैन रोटेट करने लग जाएगा। जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक ट्राइक ऑन रहेगा। अब मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि ट्राइक फेज एंगल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से फैन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से चलती है। यदि हम फैन को स्लो स्पीड में चला रहे हैं तो जो आउटपुट वेवफॉर्म फैन के पास में जा रही है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे ट्राइक को हम इस पोजीशन पर ऑन करते हैं तो हमें आउटपुट में कुछ ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी। नेगेटिव साइकिल में भी हम ट्राइक को इस पोजीशन पर ऑन करेंगे, जिससे फिर से हमें हाफ वेवफॉर्म ही मिलेगी। इस तरीके से हर साइकिल के अंदर हम गेट टर्मिनल के थ्रू ट्राइक को इन पॉइंट्स पर ऑन करेंगे, जिससे हमें इतनी ही वेवफॉर्म मिलेगी जो फैन के पास में पहुंचेगी। ट्राइक की स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए ट्राइक इस वेवफॉर्म की हर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में ऑन ऑफ हो जाता है। जब इस वेवफॉर्म का हम एवरेज आउटपुट निकालेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी कम ही मिलेगा। यदि हमने यहाँ पर 240 वोल्ट की सप्लाई दी है तो आउटपुट वेवफॉर्म में हमें 150 वोल्ट ही मिलेगा, जिससे फैन की स्पीड कम होगी। तो इस तरीके से हम गेट टर्मिनल के थ्रू ट्राइक को ऑन ऑफ करते हैं और इस वेवफॉर्म को कंट्रोल करते हैं। हम डायरेक्टली गेट टर्मिनल को कंट्रोल नहीं करते हैं। जब हम यह नॉब कंट्रोल करते हैं तो हम वेरिएबल रजिस्टर को कंट्रोल करते हैं, जो कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज का काम करता है, और कैपेसिटर डाई के थ्रू गेट को कंट्रोल करता है। जब फैन फुल स्पीड में चल रहा होता है तो गेट टर्मिनल इस पॉइंट पर ट्राइक को ऑन कर देता है और आउटपुट में हमें पूरी की पूरी वेवफॉर्म मिल जाती है। इस टाइप के फैन रेगुलेटर लेस पावर कंज्यूम करते हैं। यदि हमारा फैन स्लो स्पीड में चल रहा है तो पावर भी कम ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमने गेट के थ्रू आउटपुट को कम कर दिया है और जो आउटपुट हमने कम किया है उसको यूज में नहीं लिया है, यानी पावर को वेस्ट नहीं किया है पुराने टाइम के जो रेगुलेटर थे उनकी तरह। तो स्मार्टली इस तरीके से फैन की स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसी स्मार्ट वे में आप चैनल पर विजिट करके अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो, बहुत सारा नॉलेज लेकर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।